हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। और जैसे कि आप जानते हैं डीएलएड सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लासें चल रही हैं। इससे पहले हम एलसीएम के बारे में जान चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एचसीएफ के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स दैट जो हमारे पास जिन नंबरों का हमने एचसीएफ निकालना होता है उनमें से जब उनके फैक्टर करते हैं, जब उनके अभाज्य संख्याएं लिखते हैं तो उनमें से कौन से नंबर सब में क्या है कॉमन आ रहे हैं। मतलब जो 3 नंबर हैं तीनों में जैसे माना 2 2 कॉमन आए तो 2 क्या हो गया हमारा, क्या हो जाएगा वहाँ पे एचसीएफ होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। या हिंदी में इसको हम बोलते हैं महत्तम समावर्तन। ठीक है, महत्तम समावर्तन, इसके नाम से महत्तम मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मतलब ऐसी नंबर जो क्या है सभी नंबरों में, सभी अभाज्य संख्या जो हम करते हैं सबसे बड़ा हो जाए। सम मतलब हो जाता है समान, सबसे बड़ा समान। और अपवर्तक नंबर, अपवर्तक या अपवर्तक को हम कहते हैं, दूसरा कह सकते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो मतलब क्या है महत्तम समावर्तक का मतलब क्या है, सबसे बड़ा नंबर जो कि समान हो सभी गुणनखंड में। माना हमारे पास 3 गुणनखंड हैं तो उन तीनों में जो सब में समान नंबर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा उसका समावर्तक। मतलब पहला कोई नंबर x है, इसके गुणनखंड हमारे पास 2 3 और 3 है। y हमारे पास दूसरा नंबर है, इसका गुणनखंड है हमारे पास 2 2 5 और 2 3 पहले आएगा फिर 5। और हमारे पास एक जेड नंबर है जिसका हमारे पास 2 है 3 है और क्या है 7 है। तो हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान होता है। हम देखेंगे इसमें समान गुणनखंड क्या है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2। तो पहला हमारा जो एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो पहला हमारा समान गुणनखंड क्या आ जाएगा, तीनों में क्या है 2 2 है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है। तो हमारा दूसरा जो गुणनखंड आ जाएगा 3। यहाँ हम देखेंगे 3 है लेकिन इनमें 3 नहीं है, यहाँ 5 है इसमें नहीं है। तो हमारा जो गुणनखंड आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 3 यानी कि 2 3 6। यानी कि हमारा जो एचसीएफ इस कंडीशन में निकल जाएगा वो निकल जाएगा हमारा 6। तो यही वो बोलना चाहता है कि महत्तम समावर्तन मतलब सबसे महत्तम सबसे बड़ा समान गुणनखंड, जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। तो 2 था 3 था, उन दोनों का मिनटू कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6। और यही हमारा क्या हो जाएगा महत्तम समावर्तक हो जाएगा। ठीक है, अब हम महत्तम समावर्तक की बात करें या एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ को सॉल्व करने की जो है 2 विधियां हमारे पास होती हैं। एचसीएफ को सॉल्व करने की, हल करने की 2 विधियां होती हैं। जैसे कि एलसीएम में थी क्या, एक थी हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा जो है हमारी वो है भाग विधि। ठीक है, जिन्होंने एलसीएम अच्छे से सीखा होगा उनको यहाँ पे भी हेल्प मिलेगी आपकी एचसीएफ में, क्योंकि एचसीएफ को सॉल्व करने का तरीका काफ़ी हद तक एलसीएम के जैसे ही है। ठीक है, तो ये हमारी 2 विधियाँ होगी जिसके द्वारा हम एलसीएम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब हम लेते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हम अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो करेंगे, हम करेंगे अपना जो क्वेश्चन दे रखा है हम उसी से सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं, हम अपने सबसे पहले बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी बुक में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 24 40 और 64 का क्या निकाले, मासा निकालिए या क्या निकाले एचसीएफ निकालिए। ठीक है, यही है। तो हमें इसको जो है दोनों विधि के द्वारा मैं आपको बताऊंगी, भाग विधि द्वारा भी और आपको जो दूसरी विधि है, कौन सी विधि, भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि, दोनों के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखिए भाग विधि द्वारा हम इसको पहले देखेंगे हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम एलसीएम को कर रहे थे। सबसे पहले 24 देख लिए, 24 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हम सबसे छोटा अभाज्य संख्या, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है 2, तो 2 से हम इसको गुणनखंड करेंगे तो कितनी 12 हो जाएगा, 12 12 दूना 24। ठीक है, नेक्स्ट ये भाज्य है तो इसको हम आगे तक करेंगे जब तक क्या है हमारा सभी नंबर अभाज्य नहीं होंगे तब तक हम उसको गुणनखंड करते जाएंगे। ठीक है,
दूसरा करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 2 3 6, और अगला करेंगे तो कितनी बार, 2 × 3, तो 3 दूना 6। तो हमारे यहाँ इसका 24 का जो अभाज्य गुणनखंड आ जाता है वो कितना, 2 × 2 × 2 × 3। किसको लिखेंगे हम, जिनको हमने अगेन डिवाइड नहीं किया है वो नंबर हमारे क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, आप कैसे अपने को सॉल्व कर चेक कर सकते हैं हमने सही करा कि नहीं करा। अगर हम इन सब नंबर को आपस में इंटू कर दें तो हमारा अगर ये नंबर आ जाता है, प्रीवियस नंबर आ जाता है, तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करा वो सही है। तो देख लो कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 तियाँ 8 कम 8, 8 16, 8 तियाँ 24। ठीक है, तो 24 आ गया। अगला जो नंबर हमारे पास वो है 40। अगर हम 40 के गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहला छोटा अभाज्य संख्या 2, 2 से ये हो जाएगा कितनी बार, 20 बार। फिर हम 20 को करेंगे 2 से करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 10 बार। 2 दशक की 20, और 2 को 10 को करेंगे तो 2 पंजे 10, और ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। इसका मतलब 40 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 5 है ना। जैसे क्या होगा, 5 दूने 10, 10 दूने 20, और 20 दूना 40। तो अगला हमारा नंबर है हमारे पास क्या, 64। 64 को हम देख लेते हैं। 64 में हमारे पास पहले 2 से हो जाएगा, 2 से कितनी बार, 2 तियाँ 6, और 2 दूना 4, 32 बार। 32 को आगे करेंगे 2 से तो कितनी बार है, 2 × 2, 2 छक्का 12, यानी 16 दूना 32। आगे करेंगे 2 8 16, फिर आगे करेंगे तो 2 चौको 8, और फिर आगे करेंगे तो 2 दूना 4, यानी कितना हो गया, 2 कितनी बार आगे, एक बार, 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और 6, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या निकल गया, ये निकल गया। अब क्या है, हमने बोला था हमारे पास क्या है, महत्तम मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड देखना है जो इन सभी में आए। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 है, इस वाले में भी 2 है, और इस वाले में भी क्या है, 2 है। तो हमारा जो पहला हमारा क्या 24, 40 और 64 का जो मासा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पहला जो फैक्टर हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2। अगला देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, मतलब अगला क्या हमारे पास 2। अगला क्या, इसमें 2 है, ठीक है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है। अगला क्या हो जाएगा हमारे पास 2। इसमें 3 है, बट इसमें कहीं भी 3 है, मतलब ये कॉमन है नहीं। हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन मेथड, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन 3 इसमें कॉमन तो है ही नहीं, तो 3 हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास 5, लेकिन 5 यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा, कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8। तो हमारा जो एचसीएफ निकल जाता है वो कितना निकल जाता है, 8। या इसको हम अगर घातांक रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 की घात 3 जो हमारी बुक में लिखा है, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे 8। जनरली हम आंसर ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड था, ये था हमारा गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हमने बोला था 2 मेथड है, गुणनखंड विधि, और दूसरी क्या है, भाग विधि। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको भाग विधि द्वारा भी सॉल्व करना बता देती हूँ, क्योंकि डेलर की बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, तो हम जितने क्वेश्चन हैं उन्हीं को क्या है अलग अलग मेथड से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 24, 40 और 64 है ना। क्वेश्चन था 24, 40 एंड 64। जब भी हम एचसीएफ भाग विधि द्वारा निकालते हैं तो इन 3 नंबरों में से या जितने भी नंबर हमारे पास है उनमें से 2 नंबर को हम एक दूसरे से क्या भाग करते, उसका जो लास्ट में क्या शेषफल बचता है उसको आगे से भाग करते। कैसे, देखिए, तो हम इजी हमारे लिए सबसे आसान ये पड़ता है कि जो सबसे छोटे नंबर हैं उनसे शुरुआत करें। तो मतलब हम 40 को क्या करेंगे, 24 से भाग कर देंगे। हमारे पास सबसे छोटा क्या 24 फिर 40 है, तो हम 40 को क्या करेंगे 24 से भाग कर देंगे। कितनी बार हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 से तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा, कितनी बार, 24 से कम 24। ये क्या 0 में से माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, तो 0 में से माइनस तो होगा नहीं, यहाँ से लेंगे तो 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गए 1, 16 बच गया। ठीक है, अब इस 16 में से इस 16 जो हमारा शेषफल आया और जिसको हमने जिससे पहले भाग दिया था उस नंबर से हम इसको भाग दे देंगे, यानी 24 को हम 16 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कब तक लिखेंगे, जब तक हमारे पास सारा 0 नहीं आ जाता है, हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता है और साथ में हमारे तीनों नंबर डिवाइड नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब 16 को देखो, 16 दूने कितना हो जाता है 32, यानी ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितना लेंगे 16 कम 16। अब इसको माइनस कर दो, 14 में से 6 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 8 बच जाएगा।
ठीक है। और अब क्या है, अब 8 हमारा शेष बच गया। तो 8 में से अब क्या, हम जो ये वाला नंबर था जिससे हमने पहले भाग दिया था, अब हम उसको भाग दे देंगे जो हमारा नया शेषफल आया है, ठीक है। अब इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। लेकिन अभी भी हमारा क्या है, एक नंबर हमारा क्या होता है, बचता है, जिसको हमने डिवाइड नहीं करा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले वाला जिससे हमने लास्ट को डिवाइड करा, उसी नंबर से क्या करेंगे हम, जो हमारा लास्ट बच जाता है उसको करेंगे। कितनी बार हो जाएगा, 8 8 64। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 8 बार, 8 8 64। और लास्ट में हमारा क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो हमारा जो एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, वो कौन सा होता है, जिससे हमने लास्ट में भाग दिया था, जो हमारा लास्ट का जो भाजक नंबर था उससे होगा। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8। और हमने देखा था हमारा गुणनखंड विधि द्वारा भी एचसीएफ क्या आ रहा था, 8 ही आ रहा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं कैसे बता रही हूँ, ठीक है। सिंपल भाग देना, जिसको भाग देना आता है वो इजीली कर लेंगे। हम 2 नंबरों से शुरुआत करेंगे और हम जो हमारा शेषफल आएगा उसको हम पहले नंबर से क्या करेंगे, पहले नंबर को उस शेषफल से भाग दे देंगे। फिर से शेषफल आएगा तो पहले वाला जिससे हम भाग दे रहे थे अब उसको शेष से भाग दे देंगे। कब तक करेंगे, जब तक 0 नहीं आ जाता है और साथ में हमारे तीनों नंबर डिवाइड नहीं हो जाते। जब हमारा 0 आ जाता है, तीसरा नंबर बच जाता है, तो पहले वाले जिससे हमने डिवाइड करा था उस नंबर को, उस नंबर से क्या था, नए नंबर को क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बुक में उसे देख लेते हैं। बुक का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 221 और 364। इसको उन्होंने बोला है, इसको मासा निकालना है। और बुक में जो है वो भाग विधि द्वारा इसका क्या निकाला गया है, मासा निकाला गया है। लेकिन हम इसको क्या है, दोनों विधि द्वारा हम इसका क्या करेंगे, मासा निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं अपनी गुणनखंड विधि द्वारा। तो 64 के फैक्टर निकालो, 6 है लास्ट में, मतलब 2 से हो जाएगा। तो सबसे पहले वाला 2 से ले लो। 2 से कितने, 2 7 14, 1 बच जाएगा और 2 8 16, ठीक है। तो आपको नहीं आ रहा है तो आप अलग से करके देखें कैसे। 156 को 2 से भाग देख के देखें तो कितनी बार आएगा, 2 7 14 बार जाएगा, है ना। 2 8 16 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 उतारेंगे और 2 8 16, तो कितना आ जाएगा, 64। अब 64 को फिर से करिए, 8 है पीछे तो 2 से हो जाएगा। तो 2 कितनी बार हो गया, 2 3 6, 6 मतलब 1 बच्चा, 2 9 18, ठीक है। 39, क्या 39 का कोई फैक्टर होता है, 39 का कोई फैक्टर होगा। तो इसको देख लो, 3 से क्या हो जाएगा, 2 से तो नहीं हो पाएगा ये, तो ये किससे हो जाएगा, 3 से, है ना। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही कम 3 और 3 3 9। 13 क्या है, आपस में अपने आप में ही क्या है, अभाज्य संख्या। तो मतलब हमारा ये यहीं पे सॉल्व होता है। इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13, 13, ठीक है। अगला जो नंबर है उसको देख लेते हैं। हमारा है 221। 21 मतलब 1 है पीछे, तो हमारा 2 से तो होगा नहीं। तो हम पहले सबसे छोटा फैक्टर देख लेते हैं 3 से। 3 से करेंगे तो 3 7 21, फिर 1 बचेगा और नहीं, 3 से नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, 5 से ये नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 7। 7 हमारा फैक्टर है, 7 से देख ले, 7 3 21, 1 बचेगा, 7 से नहीं होगा। 7 के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, 7 के बाद आता है हमारे पास 11। 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, फिर 1 बचेगा नहीं, इसके मतलब ये हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 13 से। 13 से करेंगे तो कितना होगा, 13 दूना 26। 13 से करके देखो तो 13 से कितनी बार हो जाएगा, 13 कम 13, और 2 में से 3 तो नहीं जाएंगे, मतलब 12 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे, 9 10 11 12, 0 हो जाएगा, 1 उतारेंगे। 13 को 91 से करो, 13 कम 13, 13 26, 13 40, 13 52, 13 55, 65, 13 56, 13 7 91। तो ये पूरा हो गया। मतलब कितनी बार हो गया, 13 × 17। दोनों ही आपस में क्या है, फैक्टर हैं, दोनों ही आपस में क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये इसका दूसरा हो जाएगा। तीसरे की बात करें, 364 की बात करें, 4 है तो 2 इसका हो जाएगा। तो देख लो, 2 × 2, 2 8 16 और 4 बचा, 2 दूना 4, फिर इसका कर लो 2 2 9 18, 2 × 2 91 का करेंगे तो कितने बार आ जाएगा, 91 का हो जाएगा 13, 13 7 91 ने, या 7 का पहले कर लो, 7 13 7 91। तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 2 × 7 × 13। तो अब देखो क्या हमारा
आता है। अगर हम तीनों को देख लें, हमारे पास 3 संख्या क्या है, ये हैं, दूसरी वाली ये है और तीसरे वाले गुणनखंड ये है। तो इसमें देखेंगे इसमें 2 है लेकिन यहाँ कहीं भी 2 नहीं, तो 2 तो हमारे कैंसिल, 3 भी नहीं है, तो हमारे पास 13 जो है, यहाँ भी 13 है हमारे पास, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13 है। तो मतलब हमारा जो HCF है वो क्या है, कितना है, 13। 17 यहाँ 17 है नहीं, तो क्या 17 हमारा आएगा नहीं, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम देखेंगे भाग विधि द्वारा। अगर हम इसको भाग विधि द्वारा देखते हैं तो हम कैसे देखेंगे इसको, इसी को भाग विधि द्वारा देख लेते हैं। 1 मिनट में क्वेश्चन ढूंढ लूँ। ठीक है, यह है भाग विधि द्वारा। तो हमारा था 156, 221 और 364। तो सबसे पहले वही है, सबसे छोटे वाले नंबर को ले लेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों को कर लेंगे। 156 से 221 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो वही आ जाएगा 156। 11 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 1 से तो होगा नहीं, यहाँ से लेंगे। 11 में से 6 गए तो 6 4 10, यानी कि 5 5 अपन 10 और 1 11। यहाँ से हमने इधर ले गया तो ये 1 बचा, यहाँ से लेंगे। 11 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा, 11 में से 5 गए तो 6 बचेगा, 5 अपन 10 और 1 11, ये 1 हो जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको लेंगे 156 को डिवाइड करेंगे। मैंने बोला था जो शेषफल बच जाएगा उसमें से जो पहला वाला नंबर है उसको हम भाजित कर देंगे। ठीक है, तो इसको देख लो कितनी बार हो जाएगा, 65 की टेबल तो हमें आती नहीं, तो हम 6 को इससे करने की कोशिश करें। 6 दूने 12, 6 तियां 18, 3 बार ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 बार करके देखेंगे। तो इसको अब क्या करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो हमने 6 को इन दोनों से देख लिया कि हमें पूरा नंबर, हमारे पास ये भी नंबर है ना, तो हम पूरे के साथ करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, अब इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 छक्का 12 और 1 13, तो 130 हो गया। ठीक है, कैसे करेंगे, 165 इंटू 2 करके हमारे पास कितना आ जाए, 130 आ जाता है, और उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस करके देखो, 6, 5 में से 3 के 2। अगर हमारा ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कम आ रहा है तो मतलब हमारा क्या है, डिवाइड सही है। अगर यहाँ पे नंबर ज़्यादा आ रहा है तो आप एक बार और क्या है, नंबर को बढ़ा के दोबारा से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया 26। अब हम क्या करेंगे, 26 से 65 को 26 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 65 और ये आगे हम इसको बढ़ाएंगे। तो कितनी बार, 2 तियां 6, तो ये 6 तियां 18 ज़्यादा होगा, 3 बार नहीं होगा तो हम इसको कर लेंगे 2 बार। ठीक है, तो कितना, 6 दूना 12, 1 बच्चा और 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 गए 1, और इसको हम अब 26 को कर लेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया, 0। तो हमारा लास्ट में क्या बचा, 13। लेकिन अभी हमारे पास एक और संख्या बच जाती है तो हम इसको क्या कर लेंगे, इससे भाग कर लेंगे। तो 13 से हम 364 को भाग करेंगे। अब देखते हैं कितनी बार आता है। 13 2 नंबर है तो यहाँ के भी हम 2 नंबर लिख लेते हैं क्योंकि छोटे नंबर हैं, यहाँ बड़े नंबर हैं 13 से। तो 13 दूना 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तियां 39, 39 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 2 बार लेंगे। 13 दूना 26 हो जाएगा और हमारा कितना बच जाएगा, 10। अब हम यहाँ पे 4 उतारेंगे और आगे देखेंगे। 13 की टेबल देखो, 4 तक कहाँ, 104 तक कहाँ हो रही, 13 दूना 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चको 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ता 91, 13 अट्ठा 104, यानी कि कितनी बार होगा, 8 बार। 13 अट्ठा 104, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यानी कि जो हमारा HCF है वो कितना आ गया, हमारा जो HCF आ जाता है इन तीनों नंबर का वो कितना आ जाता है, 13। और यही जो हमारा किसके द्वारा भी आ रहा था, गुणनखंड विधि के द्वारा भी आ रहा। तो यहाँ पे जो हमारे बुक के दोनों क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके आई थी, बट अभी मैं आपको क्या दूंगी, उनको होमवर्क के तौर पे दूंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, एक क्वेश्चन और है लेकिन मैं उसको अभी नहीं करा रही, उसको आप खुद सॉल्व करिए। इसके अलावा मैं आपको 2-4 होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, तो होमवर्क क्वेश्चन के साथ मैं इसको आपको करवा दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको खुद सॉल्व करिए। इसके आंसर भी इसमें हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें मैं लिख के लाई थी होमवर्क क्वेश्चन, तो कहाँ पे लिखे हैं, अच्छा ये रहा।
पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, ठीक है, आप होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। पहला है 12, 36 और 48, इसको दोनों विधियों से करना है। दूसरा है 60, 168 और 330, दोनों विधियों से करना है। अगेन ये है 14, 36 और 42, दोनों विधियों से करना है। और अगला है हमारे पास हाँ 12 और 28, इसको भी दोनों विधियों से करना है। ये 4 आपके होमवर्क क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका बुक का है। आप इन 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, इसके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो बना के आपको इसको सेपरेट से वीडियो बना के होमवर्क क्वेश्चन के तौर पर इनको सॉल्व करा दूंगी। लेकिन उससे पहले आप खुद से प्रैक्टिस करिए और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।